एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला के द्वारा कही हुई ये बातें आज भी हमें अपने अंदर कुछ खोजने पर मजबूर कर देती है। भारत देश जहां पर युवाओं की आबादी तकरीबन 37 करोड़ के आसपास, जो कि हमारी कुल आबादी का तकरीबन 27% बनती है, उन युवाओं की आवाज़ क्या कोई महत्व नहीं है? आज भारत देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं और जब युवा इकट्ठा होते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या यह अपने आप में शर्मिंदगी की बात नहीं है? आप देखें कि पिछले 10 सालों में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें 6.5 करोड़ यानी कि तकरीबन 6.5 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी आहत हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। मैं बात करता हूँ अकाउंटेबिलिटी की। जब हम कोई सरकार चुनते हैं, जब हम अपना वोट देते हैं, तो हम एक जिम्मेदारी भी उसके साथ देते हैं, और वो जिम्मेदारी होती है कि आप जो भी करेंगे बहुत ध्यान से, सचेत होकर करेंगे और उस पद की मर्यादा और गरिमा का मान रखते हुए हर जिम्मेदारी को निभाएंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, आज उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है? आज वो बेटी जो पटना में जिसने आत्महत्या कर ली, और उससे पहले भी न जाने कितने बच्चों ने नीट की परीक्षा और न जाने कैसी कैसी परीक्षाएं इस देश में हुई है, उन परीक्षाओं के फेल होने के बावजूद इस देश में न जाने कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। उस पर अकाउंटेबिलिटी सरकार की क्यों नहीं बनती? 12 साल में 90 से ज़्यादा पेपर का लीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं सवाल मीडिया के माध्यम से भी आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि मीडिया आखिर इन पर बातें क्यों नहीं करता? युवाओं की बातें और युवाओं की आवाज़ क्यों नहीं उठाता? ये मीडिया की भी अकाउंटेबिलिटी है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आप इस देश के वोटर हैं। आप जब सरकार बनाते हैं तो सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार आपकी आवाज़ को सुनेगी, सरकार वो निर्णय लेगी जो आपके और आपके बच्चों के लिए ठीक हो। मैं उस बेटी और उसके परिवार के लिए बहुत संवेदनाएं रखता हूं, और उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। मगर ये मेरी आवाज़ है आप सबके माध्यम से सरकार को, कि इस भावनात्मक अपील को सुने, कि युवाओं की आवाज़ को वो सुने और धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आपकी थी। धर्मेंद्र जी, आप इस देश के शिक्षा मंत्री हैं और जिस पद पर आप बैठे हैं, यह अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है कि हर एग्ज़ाम इस देश में सही तरीके से हो। ये आपका कैबिनेट मंत्रालय है, हमारा नहीं। नमस्ते, धन्यवाद।